Hi everyone, good morning. Welcome to the class. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। एक बार चेक करिए क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल गाइस, प्लीज चेक। ओके। अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं या स्टडी किट लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये हमारी स्टडी किट की डिटेल है जिसमें आपको 10 बुक्स मिलती है और 10 बुक्स एट द रेट 4500 रुपीज़ ओनली। सो यू कैन ऑर्डर बाय कॉन्टेक्टिंग ऑन दिस नंबर। If you want to get 12 book set, it will cost you 5000 rupees। 5000 रुपये में आपको कंप्लीट स्टडी किट मिलेगा। इवन इफ यू आर इन द फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास यू कैन ऑर्डर दिस किट। जो बच्चे फोर्थ क्लास में उनके साथ उनके पास तो पूरा साल पड़ा है, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं और घर पे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जिन बच्चों की अब की बार एज नहीं है पेपर देने की, वो अगली बार तैयारी करेंगे। जो अगली बार मतलब पेपर देने वाले हैं वो अभी से स्टडी किट मंगवा करके, जो बच्चे फोर्थ क्लास में हैं या जिनकी एज कम है, अभी सैनिक स्कूल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो घर पे अपनी स्टडी किट मंगवा करके प्रिपरेशंस करना शुरू कर दें। ओके। सो हेयर इज द पिक्स ऑफ द स्टडी किट, यू कैन सी ओवर हेयर। आप यहाँ से स्टडी किट की फोटो देख सकते हैं। यस। So these are the account details. If you want to transfer the amount, you can transfer on this number also and on this account detail also. After the payment, you can send us a screenshot on this number. ओके। अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो 1500 रुपये से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है। 1500 रुपये से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है, तो आप टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं। तो आपको उसके बाद में 1500, 2500, 3000 अलग अलग टाइप की, मतलब अलग अलग नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको क्या चाहिए उसके ऊपर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, बुक्स की स्टडी किट भी मिल जाएगी। ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स पे जो नीचे चल रहे हैं उन नंबर्स पे कांटेक्ट करें, या जो नंबर मैंने दिए यहाँ कांटेक्ट करें। शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। इंडिया विल बिकम सुपर पावर शॉर्टली। बताइए क्या होगा। व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर। इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर इज द राइट आंसर। इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर इज द राइट आंसर। वेरी गुड। जो नए बच्चे हैं वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट, राम वॉज द डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ओके। जिन बच्चों की अब की बार 10 साल की एज है, यानी कि 10 ईयर्स की एज है, जिन बच्चों की 10 से 12 के बीच में एज एज होगी वो पेपर दे सकते हैं। तो जिन बच्चों की अभी 10 ईयर्स एज है वो भी स्टडी किट ऑर्डर कर लें, क्योंकि उनको नेक्स्ट ईयर तक प्रिपरेशन करने के लिए स्टडी किट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। हाँ जी। राम वॉज डैश स्टूडेंट इन द क्लास। राम वॉज बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। व्हाट शुड बी द राइट आंसर ओवर हियर। बताइए शाबाश, इसका सही आंसर क्या होगा। Yes, Ram was the best student in the class. Ram was the best student in the class. The best. Why we are putting the over here? Can you tell me? हम यहाँ पे the का यूज क्यों कर रहे हैं? Because best is superlative over here. अगर ये सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्रीज अपने साथ में क्या लेती है? आर्टिकल द का यूज लेती है। डिस्पेयर का एडजेक्टिवल फॉर्म बना करके दिखाना है। व्हाट विल बी द एडजेक्टिवल फॉर्म ऑफ डिस्पेयर। बताइए शाबाश।
वेरी गुड, वेरी गुड। डिस्पेयर का मतलब हो जाएगा डेस्परेट, ठीक है। डेस्परेट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। डिस्पेयरिंग, डिस्पेयरिंगली, एल वाई लगा रखे, एल वाई वाले सारे एडवर्ब हो जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है डेस्परेट, डेस्परेट, तो यहाँ पे अलग अलग वर्ड दिए गए हैं हमें। तो डेस्परेट, डेस्परेशन, है ना, डिस्पेयर, ये सारे के सारे वर्ड है तो उदासी से रिलेटेड, लेकिन हमें एडजेक्टिवल फॉर्म बताना था, तो जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका आंसर ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का आपको बताना है एडजेक्टिवल फॉर्म क्या होगा। ट्राई करेंगे सभी बच्चे। वेरी गुड। पार्लियामेंट का एडजेक्टिवल फॉर्म क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट्री, ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। पार्ले का मतलब तो होता है मीटिंग करना, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके लिए। इसका मतलब होता है मीटिंग करना। एक और वर्ड होता है जिसकी स्पेलिंग होती है पार्ले, ये वाली, जिसकी ये वाली स्पेलिंग होती है, उस पार्ले का मतलब क्या होता है भाई? इस पार्ले का क्या मतलब होता है? इस पार्ले का मतलब होता है देखो, उसका मीटिंग के साथ साथ ये जो वाला वर्ड है इसका मतलब होता है चीट करना, ट्रिक करना, पंट, कोई चाल चलना, ठीक है। तो पार्लेट नहीं होगा, पार्लियामेंट्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट, आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी वी बिकेम वियरी, सो व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ वियरी? जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, तो क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, फुल बैच, कंप्लीट बैच। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, ठीक है। कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट्स का अगर क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। आफ्टर लॉन्ग जर्नी वी बिकेम वियरी, सो वियरी का आपको एंटोनिम बताना है क्या होगा। तो जिन बच्चों ने फ्रेश किया उनका आंसर ठीक है। वियरी का मतलब होता है बहुत ज्यादा टायर्ड होना, थक जाना, थका हारा सा। जेडिड का मतलब यही होता है, थका हारा सा, ठीक है। वियरसम, फ्रेश, और दो दो ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेश के हमें। हाँ, इधर भी बी और सी है ना, फ्रेश, ये दोनों ही आंसर है। मतलब ये एक ऑप्शन कोई चेंज कर लो, ओल्ड कर लो या कुछ और कर लो, तो इसका जो सही आंसर है वो फ्रेश हो जाएगा। दो दो बार दिए थे, जिन्होंने बी किया उनका भी ठीक, जिन्होंने सी किया उनका भी ठीक है। बोथ आर करेक्ट, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। गॉट इट। नेक्स्ट, आई अबहोर वायलेंस। सो आपको बताना है अबहोर जो वर्ड है इसका एंटोनिम क्या बनेगा, क्योंकि हमसे पूछा गया व्हाट विल बी द एंटोनिम ऑफ दिस, व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ। गुड मॉर्निंग, वेलकम। एंटोनिम ऑफ अबहोर, his avid like invite। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज परचेज करना चाह रहे हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज का मोमेंट है अभी, तो टेस्ट सीरीज करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट 1 मंथ बचा है, लगभग 40 डेज बचे हुए हैं, तो टेस्ट सीरीज करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं, 1500 रुपये में टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है। आप कितने नंबर ऑफ टेस्ट चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अबहोर, अबहोर का क्या मतलब होता है? अबहोर का मतलब होता है घृणा करना, किसी से नफरत करना, है ना, हेट करना। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है इसका एंटोनिम, अपोजिट बताएं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी को लाइक करना। इनवाइट नहीं होगा, एविड होता है विविड, ठीक है, हिज नहीं होगा, लाइक इज द राइट आंसर। गॉट इट? लाइक का मतलब जानते हो? अबोर का उल्टा हो जाएगा, लाइक मतलब पसंद करना, अबोर मतलब नफरत करना। समझ गए? हेज का क्या मीनिंग हो जाएगा? हेज मीनिंग व्हाट? हेज किसको बोलते हैं? हेज हो जाता है किसी चीज का मतलब थोड़ा धुंधला दिखना शुरू हो जाना, या फिर हम बोल सकते हैं, एक्चुअली ये ना फॉरेन वर्ड है और ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी के साथ में यूज किया जाता है, किसी चीज के साथ में एज ए कोलोकेशन यूज किया जाता है। तो अब होर का मतलब होता है अब तो तुमसे होर भी घृणा हो गई है, घृणा मतलब नफरत, हेट, एंड एंटोनिम विल बी लाइक। नेक्स्ट है द लॉन्गर रिवर इन आवर कंट्री इज गंगाज। Okay, question number 7 and 8 is not for you actually, guys. You are to skip question number 7 and 8. You can try from here. Selection का noun form बताइए, अगर आपको लगता है कि कुछ। यस, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। सिलेक्शन का आपको बताना है नाउन फॉर्म क्या होता है। सिलेक्शन का नाउन फॉर्म क्या होगा? यस, सिलेक्ट इज द राइट, वो सॉरी, नाउन तो है, वर्ब फॉर्म क्या होगा? क्योंकि जिसके एंडिंग में TI1 हो, SI1 हो, वो तो नाउन होता है खुद ही। तो इसका वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा? सेलेक्ट। तो सेलेक्ट, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। सिलेक्ट, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड। आपने देखा होगा कि सिलेक्ट एक वर्ब है, जिसको अगर हम लिखते हैं कि सिलेक्ट, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड, तो ये आगे मतलब ईडी लगा करके आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नॉलेज। अब आपको नॉलेज का वर्ब बताना है, नाउन तो एक्चुअली ये खुद है, ठीक है, आपको इसका वर्ब ढूंढना है। मुझे पूरा विश्वास है आप कर सकते हैं, ट्राई करें सभी बच्चे। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? व्हाट विल बी द वर्ब फॉर्म ऑफ दिस नॉलेज? Okay, if you want to join the separate classes, like if you want to join the special maths class, special English class, special GK class, you can join that also. Okay, एंड अगर आप इंग्लिश का ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1500 रुपये में इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। 1500 रुपीज़ में कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस, ओनली इंग्लिश चाहते हैं, इंग्लिश इंग्लिश तैयारी करना चाहते हैं, देन यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। आपको गूगल पे नंबर दिया जा चुका है, फ़ोन पे नंबर, उस पर ट्रांसफ़र करें, इस पर स्क्रीनशॉट सेंड करें व्हाट्सएप, ठीक है। नॉलेज, 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 नॉलेज एक नाउन है जिसका आपको बताना है वर्ब फॉर्म। तो ज़्यादातर बच्चे ए और बी कह रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर नो होगा। आप जानते हैं नो, न्यू, नॉन, सो नो इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ओड वन आउट, सेलेक्ट द ओड वन आउट। टूल्स, कारपेंटर, वुड, डॉक्टर। आपको बताना है ओड वन आउट क्या होना चाहिए इसके लिए। जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो क्लासेज आनी है इस चैनल पे आनी है आपको, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कल की क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिल गया होगा। कल की क्लास किस किसने लगाई थी?
तो ज़्यादातर बच्चे इसके अंदर ऑप्शन डी कह रहे हैं। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टूल्स, कारपेंटर एंड वुड। टूल्स, कारपेंटर एंड वुड, ये सारे के सारे एक ही चीज़ से रिलेटेड हो गए, लेकिन डॉक्टर अलग टर्मिनोलॉजी, अलग प्रोफेशन हो गया ना। तो कारपेंटर के लिए वुड और टूल तो चलो ठीक है, उसी के प्रोफेशन की बात हो रही है, लेकिन डॉक्टर इज डिफरेंट वन। ओके, select the odd one out. This is also for the reasoning and also for the English. These type of question can be asked in both the exams. Like select the odd one out of this: animals, teacher, hunter, forest. Nilesh Kumar, it will come. Good. So here teacher is the right answer. Animal, hunter, forest. Yes, animal, hunter और forest, ये सारे के सारे forest से related हुए ना। forest में आपको hunter भी मिल जाएंगे और animals भी मिल जाएंगे, लेकिन टीचर तो नहीं मिलेंगे हैं। ऐसा तो नहीं टीचर भी जंगल में मिलते हैं। तो मतलब ये एक अलग हो गया है ना, ये एक थीम पे बेस्ड हो गई, एनिमल्स, हंटर और फॉरेस्ट। और टीचर अलग होगा। टीचर अगर ऐसा रिलेशन होता स्कूल टीचर स्टूडेंट, तो हम वो वाला रिलेशन अलग कर लेते। तो हमें वो आउट करना है विच इज नॉट टू दिस रिलेटेड टू दिस ग्रुप। शी इज गुड डैश इंग्लिश। You are to fill the appropriate preposition in this blank. These are the fillers and you are to try to fill. Yes, Kalister, you are right. Try to fill this blank up. She is good dash English. She is good dash English. Working forever. You can contact on this number for more inquiries. You have been given a contact number. You have been given a contact number. You can contact on that number. She is good English. She is good at English. Actually, good at it becomes a phrase. Good at English, good at mathematics. If you are using good in, that is wrong. Always use good at something. Good at cricket, good at swimming, good at singing, good at English, good at mathematics. Okay, you can also try speaking like this so that you can become habitual to this phrase, because this phrase is very important and the mostly student get confused that good takes in with it, but it is not correct. Good takes at with it. Good at means किसी चीज में अच्छा होना. So option C will be the right answer. So can you tell me, like we have done up 11 question till now. We skipped 2 question in between. That was not for you. That was wrongly typed. So can you tell me what is your score out of 11? Because we did only 11 question till now. What is the score of yours out of 11? Okay, गुड। ज़्यादातर बच्चों का स्कोर है 10 11 10 11 10 11। वेरी गुड। इफ़ यू वांट टू टेक द कंप्लीट कोर्स ऑफ इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस करना चाहते हैं ओनली इंग्लिश का, तो 1500 रुपीज़ ओनली फीस है कंप्लीट इंग्लिश की। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई विल थिंक डैश द मैटर।
For, on, at, or about. I will think dash the matter. For, on, at, or about. I will think dash the matter. For, on, or at, or about. I'll think about the matter. किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी चीज़ के बारे में विचार करना. I'll think about it. आप भी तो यूज़ करते हो ना डे टू डे लाइफ में. You do use this type of phrases. I'll think about it, the matter. ना? I think about it. How many of you uses this type of phrases in your day to day life? I'll think about the matter is the right answer. So this is the correct preposition that are to be filled in, that is to be filled in this blank. Next, my chances of going abroad are remote. So here remote, what will be the synonym? Means समानार्थक शब्द having the same meaning. Good. My chances of going abroad are remote. Very good. डिस्टेंट इज द राइट आंसर. रिमोट का क्या बन जाएगा? डिस्टेंट बन जाएगा. ठीक है, रिमोट का क्या बन जाएगा? डिस्टेंट बन जाएगा. फार नहीं होगा, रेयर नहीं होगा, नियरली भी नहीं होगा. डिस्टेंट इज द राइट आंसर. गॉट इट? रिमोट का मतलब दूर दराज, डिस्टेंट दूर है, किसी चीज पे अभी डिसीजन पेंडिंग है. ह्यूमिलिटी ऑलवेज पेज. सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ह्यूमिलिटी? यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है इसका सेम मीनिंग वाला शब्द क्या होगा? व्हाट विल बी द सिनोनिम ऑफ ह्यूमिलिटी? बैशफुल, शाइनेस, मोडेस्टी और हम्बलनेस. बताएं जरा. वेरी गुड. यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ह्यूमिलिटी ऑलवेज पेज, हम्बलनेस हो जाएगा. हम्बलनेस. नेक्स्ट, द हाउस इज कंपेरेटेबल. सो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन टैग क्या होगा इसका. The house is dash. So here you are to just put that verb, and if the sentence is positive you are to put not, and the house is written so it will be written. So isn't it? Is there any option of isn't it? Yes, there is option of isn't it. Is it is the wrong answer, isn't it is the right answer. The house is compatible. Okay, any doubt? अभी हमारा जो नया बैच चल रहा है उसके अंदर हमने अभी भी हाल ही में ही करवाया है ये टॉपिक. ठीक है, यानी हाउस जो है वो बिल्कुल संगत है, बिल्कुल अच्छा है. क्या ऐसा नहीं है? तो इजंट इट इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर.
गॉट इट हमने कैसे किया, इज लगाया फिर नॉट फिर इट, इजंट इट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीवन नोज आवर प्राइम मिनिस्टर। Everyone knows our Prime Minister. So this is little bit different. I have taught you this. I have taught the student of paid course this topic in a few days back. So this question is very interesting, guys. Actually, everyone and knows. So here knows seems a singular and everyone also. But while making the question tag for it, the right answer will be don't. Although it is singular, but still we will write don't and they. Don't they will be the right answer. Although this is not mentioned in this, the exact option is not mentioned. They should be he should be replaced with they. Actually, these options are wrong, but the right answer will be don't they. Why so? Because everyone, everybody, the word starting with every, some, any, all these words take singular verb in a sentence according to subject verb agreement rule. But while making the question tag, we should consider them plural and we should make according to that, the question tag according to that. So don't they will be the right answer. Okay. So you can add up your 1 mark over here because the question options were wrong here. Don't they will be the right answer. Okay. So here if you have done C or this option is your answer, then you are correct. Next question, it has been raining heavily. You are to find out the tense. It has been raining. If you want to join the paid batch of English, you can contact on this number. Or any other subject like maths, English, reasoning, GK, or any other subject, or including all subjects, all subject crash course is also available. Then do call on this number and join the coaching. It has been raining. So present perfect continuous is the right answer. Option C is the right answer. Okay. Has, have, been plus V1 ing. You are to just confirm this structure. If you have studied the tenses, then you are very well aware about this structure. You should be aware about this structure. Has been raining. Got it? Next. I will have finished this work by the end of this month. I will have finished. Identify the tense in it. Very good. Very good. Very good. So here, future perfect is the right answer. Shall will have third form is the right answer. Future perfect option A is the right answer. I will have finished this work by the end of this month. Future perfect is the right answer. Got it? So here is a reading comprehension. इस comprehension को ध्यान से पढ़ना है, इस passage को ध्यान से पढ़ना है, and then we are to solve the question based on it. Okay. I was about 6 years old and once I saw a beautiful picture in a book. It was a picture of a dense forest. मैं 6 साल का था जब मैंने एक पिक्चर देखी एक बुक के अंदर। इट वॉज अ पिक्चर ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। ये घने जंगल की पिक्चर थी। आई थॉट अबाउट द फॉरेस्ट एंड ड्रू अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल।
मैंने एक फॉरेस्ट के बारे में सोचा और मैंने एक एनिमल की पिक्चर बना दी। आई शोड इट टू सम ग्रोन अप्स, आस्क्ड देम, मैंने कुछ बड़ों से पूछा। आर यू अफ्रेड ऑफ इट, क्या तुम्हें इससे डर लगता है? बट दे आस्क्ड मी, अफ्रेड, डर? वाई शुड वन बी अफ्रेड ऑफ अ हैट, किसी को हैट से डर क्यों लगेगा? हैट से मतलब कैप से डर क्यों लगेगा? हैट मतलब समझ रहे हो ना, बड़ी टोपी जो होती है उसको। अब वो पर्सन, वो जो बच्चा जिसने पिक्चर बनाई थी, वो तो इमेजिन करता है किसको? फॉरेस्ट को, और पिक्चर बना देता है एनिमल की। और जब वो बड़े लोगों से पूछता है कि ये पिक्चर क्या आपको इससे डर लगता है, तो पूछता है हैट से किसको डर लगता है? माई ड्रॉइंग वॉज नॉट ऑफ ए हैट, मेरी जो ड्रॉइंग थी वो एक हैट की नहीं थी। यस, टू मी इट वॉज एन एलिफेंट, ये तो एक हाथी था। बट द ग्रोन अप वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, जो बड़े लोग थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये एक हाथी है। वन ऑफ दोज ग्रोन अप्स एडवाइज्ड मी स्टॉप ड्राइंग, उनमें से एक लड़के ने मुझे कहा कि भाई तू ड्राइंग करना बंद कर दे, तेरे बस की बात नहीं है। डिवोट योर सेल्फ इंस्टीड टू ज्योग्राफी, तू अपने आप को ज्योग्राफी के लिए तैयार कर। अर्थमेटिक एंड ग्रामर, या ग्रामर सीख, या मैथ सीख, या ज्योग्राफी सीख, लेकिन तू ड्राइंग छोड़ दे। दैट इज वाई आई गेव अप ड्राइंग, इसलिए मैंने ड्राइंग करना छोड़ दिया। दैट इज वाई आई कुड नॉट बिकम ए ग्रेट आर्टिस्ट, इसलिए मैं ग्रेट आर्टिस्ट नहीं बन पाया। सो बहुत ही फनी पैसेज है, पढ़ लिया होगा आपने। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। यस दीपमाला, यू आर राइट। ओके, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप केवल इंग्लिश की कोचिंग करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की या ऑल सब्जेक्ट की कोचिंग चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें। या फिर अगर आप डेली क्लास, फ्री क्लास की नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो आपको जस्ट ये डिटेल सेंड करनी है। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे नेम डालना, डेट ऑफ बर्थ एंड क्लास, ये चीज़ें आपको सेंड करनी है। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आप डाल करके व्हाट्सअप कर दीजिए इस नंबर पे। अगर आपके पास डेली क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो अगर आपके पास ऑलरेडी आ रहा है देन नो इश्यू, यू आर ऑलरेडी एडिट, यू आर इन द ऑलरेडी इन द ब्रॉडकास्ट एंड यू आर रिसीविंग द मैसेजेस प्रॉपरली. In case you are not receiving the messages on daily basis, then you can message on this WhatsApp number, and then you can write to please send me the notification on this number. Okay, so here are the question. The boy drew a picture of an animal, a forest, a hat, or a girl. लड़के ने किसकी पिक्चर बनाई थी, बताएं जरा। वेरी गुड, वेरी गुड। लड़के ने किसकी पिक्चर बनाई थी? द बॉय ड्रू अ पिक्चर ऑफ एनिमल, फॉरेस्ट, और अ हैट, और अ गर्ल। यस, एनिमल इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है आई थॉट अबाउट द फॉरेस्ट एंड ड्रू अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल। ऑप्शन ए। अगर आपने ऑप्शन ए किया है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अफ्रेड इज डैश, अ स्टेटमेंट, अ क्वेश्चन, एन ऑर्डर, और अ रिक्वेस्ट। हियर अफ्रेड मीन्स व्हाट? इस जगह पे अफ्रेड का यूज किस तरीके से किया गया, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है? यस, इट्स अ क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा ना, अफ्रेड।
क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। बट फॉर द एडवाइस ऑफ ग्रोथ अप्स द चिल्ड्रन वुड हैव बिकम। अगर उनकी एडवाइस ना मिलती, ग्रोन अप लिखो यहाँ पे, अगर ग्रोन अप्स की एडवाइस नहीं मिलती, उन बड़े लोगों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया होता, तो आज वो क्या होता, आज वो पर्सन क्या होता। बट फॉर द एडवाइस ऑफ ग्रोन अप्स ही वुड हैव बिकम एन आर्टिस्ट। अगर उनकी एडवाइस ना मिली होती तो आज वो एक आर्टिस्ट होता, वो यूं कहना चाहता है पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट, वाई डिड द चाइल्ड गिव अप ड्राइंग। लड़के ने ड्राइंग क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई। ग्रोन अप एडवाइज हिम, जो अडल्ट लोग हैं, जो लोग थे जो उनको एडवाइस कर रहे थे, उन्होंने उसको बताया कि तुम्हें ड्राइंग छोड़ देनी चाहिए, उनकी एडवाइस मान करके उसने ड्राइंग छोड़ दिया। आई सॉ पिक्चर इन अ बुक ऑफ अ डैश, बिग स्मॉल ब्यूटीफुल और व्हाट। आई सॉ पिक्चर इन अ बुक ऑफ अ डैश। पिक्चर, I saw a picture in a book of a dash, big, small, beautiful. So here forest is the right answer. अगर आपने फॉरेस्ट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। What is your score out of 25? ये देखो लिखा हुआ ना, फॉरेस्ट। I saw picture of a dense forest. What is your score out of 25? और जो बच्चा पेड बैच ज्वाइन करना चाहता है वो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करे, ठीक है। नंबर पे कांटेक्ट करें। पेमेंट के लिए गूगल पे फ़ोन पे का नंबर ये है, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आपको कोर्स में एनरोल कर लिया जाएगा। अगर आप कंप्लीट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 5000 रुपीज़ कंप्लीट बैच की फ़ीस है, तो उसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्टडी किट की पिक्चर है। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करने वाले हैं वो भी अपने घर पे स्टडी किट मंगवा करके अभी भी से पढ़ना, अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये नंबर्स पे इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे इवन 4th क्लास में हैं, नेक्स्ट ईयर अपीयर होने वाले हैं, वो भी इन नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी जानकारी ले सकते हैं कि किस तरीके से वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास में स्टडी किट नहीं है तो 4500 रुपीज़ में आपको 10 बुक्स की किट और 12 बुक्स की किट 5000 रुपीज़ में मिल जाएगी, जो आप अभी बुक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और ये बुक्स आपको आपके होम डिलीवर, आपके घर पे डिलीवर करवा दी जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।